जीती बाबा यानी उन्होंने बस एक ही क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछे कि कुछ तो चेंज आएगा इन लोगों के बयान में। तो सर जो सच है वही हमने बताया, झूठ तो हम बोलेंगे ही नहीं। कभी कभी रात के 2 बजे उठा के हमसे बयान ले रहे, कभी रात के 12 बजे उठा के हमसे बयान ले रहे, कभी नींद में जाके बयान ले रहे हम लोगों से। मैं चाहती हूँ मेरे को जैसी मैं शुरू में थी मैं वैसी ही रहूँ। मेरा पता जब 19 तारीख से मैं घर में बंद हूँ, वरना मैं घर का सारा काम करती हूँ बाहर जा करके। जब से ये कांड हुआ है जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो कभी पाकिस्तान के तब मैं मुँह करके भी नहीं सोई हूँ सर, मगर फिर भी इतना बुरा हुआ ना, मेरी नौकरी, इस फोटो के से मेरी नौकरी चली गई। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित सैनिक छावनी महू इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ के गवली पलासिया गांव की लक्ष्मी विहार कॉलोनी में लॉकडाउन के चलते लोग जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इसी कॉलोनी में रहने वाली 62 वर्षीय हदीजा आबिद के घर अजीब सा सन्नाटा है। यह सन्नाटा जासूसी के आरोपों के बाद पसरा है। 19 मई से 27 मई तक क्राइम ब्रांच, एटीएस, इंटेलिजेंस के अधिकारी और स्थानीय पुलिस का हतीजा के घर के बाहर पहरा था। यह टीमें यहाँ रहने वाली 26 साल की रुबीना और 28 साल की शायरा से पूछताछ कर रही थी। हमने एहतियातन दोनों लड़कियों का नाम बदल दिया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये दोनों लड़कियां फेसबुक के जरिए पाकिस्तानियों के संपर्क में हैं और फेसबुक पर जिनसे यह बात कर रही थी वो आईएसआई से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण उनके घर में ही नजरबंद कर पूछताछ की जा रही थी। हालांकि यह पूछताछ कोई सबूत नहीं मिलने के बाद 28 मई को समाप्त हो गई और पुलिस ने दोनों बहनों को क्लीन चिट दे दी। इस दौरान बिना आरोप सिद्ध हुए ही आपराधी घोषित कर देने की मानसिकता के चलते इन दोनों बहनों और इनके परिवार के बारे में स्थानीय मीडिया ने बिना सच्चाई जाने ही खबरें प्रकाशित की। इस दौरान उन्हें जासूसी करने, हनी ट्रैप में शामिल होने की आशंका, फंडिंग मिलने और कई अन्य बातें इनके बारे में लिखी गईं। दैनिक भास्कर ने लिखा, आईएसआई एजेंट मैट्रिमोनियल साइट के जरिए जुड़े थे दोनों बहनों से। वहीं नई दुनिया ने सूत्रों के हवाले से फंडिंग और सैन्य अफसरों के साथ हनी ट्रैप की साजिश की आशंका भी जताई। इन खबरों में बाकायदा दोनों लड़कियों का नाम और परिवार के बारे में छापा जाता रहा। दैनिक भास्कर ने अपनी एक अन्य खबर में आईजी के हवाले से बताया कि अभी कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन उसी खबर में बताया गया कि लड़की फोन पर ज्यादा बात करती थी, जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि पीड़िता कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसे नौकरी से निकाला गया या नहीं। एक अन्य स्थानीय अखबार ने 2 कदम आगे निकलते हुए पीड़िता की बहन का फोटो पहले पेज पर छाप दिया, जिसका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं था। हमने पुलिस वालों को बताया था कि देखो आपके इतना मना करने के बाद भी ये पेपर में आ चुका है, तो उन्होंने बोला कि ये पेपर में तो 2 दिन बाद लोग समोसा खा के फेंक देंगे, ये तो कुछ वो मायने नहीं रखता है, आप ये सोचो कि आपके साथ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है और भी कुछ हो सकता था, ऐसा बोल रहे थे। बस में 10 दिन तक आप लोग नजरबंद थे? हाँ, 10 दिन तक कहीं गए नहीं? नहीं, कहीं नहीं। राशन और खाने होने का क्या? पुलिस वाले हमें ला के दे रहे थे और वो हमें निगरानी भी कर रहे थे कि हम कुछ कर नहीं रहे अपने साथ में। तो प्रोजेक्ट के कई में मुझे 40 पन्ने भरने थे, तो मुझे उनमें फ़ोटो चिपकाने के लिए मैं फ़ोटो खींचने गई थी आर्मी एरिया में। तो उन्होंने उसको फ़ोटो खींचने को उन्होंने कुछ गलत तरीके से ले लिया। किसने लिया, पुलिस वालों ने या आर्मी वालों ने? आर्मी वालों ने, पुलिस वालों ने भी और मीडिया वालों ने भी। अच्छा, उन लोगों ने, उनको लगा कि आप कुछ, हाँ, उनको लगा कि मैं यहाँ से फ़ोटो खींच के कहीं बाहर भेजूँ, जबकि मैं मेरे प्रोजेक्ट के लिए फ़ोटो खींच रही थी मैं। और जब भी घर पे जो पुलिस वाले आए थे, आर्मी वाले ऑफिसर से, उनको मैंने अपना प्रोजेक्ट भी दिखाया, देखिए मैं अपना प्रोजेक्ट बना रही, तो आप लोगों ने ऐसा से छपवा दिया पेपर में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नाम का कोई चैनल है, उस पर बता रहे थे, सारी एमपी की खबरें आती है उसके अंदर। तो उस पर फिर ना इंदौर की 35 नंबर पे, वहाँ पर 35 नंबर पे न्यूज़ बता रहे थे हमारे कि गौली पलासा इंदौर में, इंदौर के पास में एक गौली पलासा नाम का गाँव, वहाँ से 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। वो शक के बिना पर उनको हिरासत में लिया गया है। आपका नाम या फोटो छापा था उस पेपर, उस खबर में? नाम था, लेकिन है ना, खबरों में नाम था लेकिन फोटो नहीं था हमारा। फोटो नहीं था। अखबारों में फोटो आपका था? अखबारों में से मेरी बड़ी बहन का फोटो छापा और मेरा नाम ले लिया गया बेवजह से। मैंने जबकि ये ना क्राइम ब्रांच वालों से करीबन 4 या 5 बार हम लोग का बयान लिखा होगा, लेकिन तब भी मैंने को यही मेरे साफ बात की, मैंने कभी बात नहीं की सर। और इतना बोलने के बाद में सुन न्यूज़ में मेरा नाम छप गया। दोनों बहनों की शादी की बात चल रही थी, क्योंकि मेरा तो कुछ मैटर ही नहीं उसके अंदर। पता नहीं सारी मेरी फोटो किसने दी, कहाँ से दी और मेरा नाम क्यों आया। मेरे को तो इसी बात का बड़ा अफसोस है कि मेरा नाम क्यों आया, जबकि मैं तो किसी चीज़ में नहीं हूँ। हाँ, मैं गाड़ी चलाती हूँ, मैं मानती हूँ, क्यों मेरा घर का काम मैं करती हूँ, मेरी माँ को राशन लाना देना सारा काम मैं उनको जवाब देती इस चीज़ के कि मेरे साथ ऐसा कोई मैटर नहीं और ना ही मेरी बहनों ने कुछ ऐसा मैटर करा है। हम खुद देश की सेवा करने वाले इंसान है, कोई हंसते जान मांगे मैं खुशी जान दूँ देश के लिए, मगर मेरे डैडी के जो कहना था ना, बोला बेटा देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। ये मीडिया वालों अगर कोई आपके साथ मदद करता तो आप केस करेंगी?
जी जरूर करूँगी मैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो जी हाँ, और ये माफ़ीनामा छापें आपके लिए। जी हाँ। जैसा बेइज्जती करा वैसी मुझे इज्जत चाहिए वापस। आर्मी में थे, काफ़ी टाइम हो गया उनको शांति हुई भी। उनकी बच्चियाँ बहुत ही गरीब परिस्थिति में, और जैसे जैसे कोई शोरूम पे काम करके, तो एक बच्ची एमपीवी में काम करती थी, एक आशा कार्यकर्ता, तीनों बच्चियाँ इस प्रकार मतलब बहुत ही कम आय में अपने परिवार को चला रही थी। तो जब उनकी हालत फटेहाल हालत, जूते चप्पल के ढंग से कोई ठिकाने नहीं, जब उनको देखा हमने कि इस प्रकार की जो गतिविधि हो गई और उनके ऊपर जो आरोप लगे कि पाकिस्तान से संबंध है, तो जैसा कि आजकल नेट से सब जुड़ा हुआ है, पूरा दुनिया जुड़ी हुई है, तो उससे ऐसा लगा कि बच्चे चैटिंग में इधर उधर फंस जाते हैं। और वही अपने को लगा भी कि बच्चों से कहीं चूक हो गई, क्योंकि मुस्लिम परिवार की होने के बावजूद भी मतलब यहाँ लगभग बाकी कॉलोनी में सब हिंदू लोग हैं, और यहाँ से जब भी निकलती बेचारी तो राम राम श्याम श्याम, मतलब हमारी गतिविधियों में भी जो कॉलोनी गतिविधियाँ हैं उसमें भी बाकायदा सम्मिलित होती थी बच्चियाँ बड़े उससे। और वास्तव में देखा जाए तो मतलब राजनीतिक गतिविधि में भी देखा मैंने तो उनको कि बीजेपी से समर्थित ही रही है, लेकिन उसके बाद में भी जो उनके ऊपर जो इस प्रकार की जो कार्रवाई हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ। इस मामले में हुआ ये कि जांच तो किसी ने करी नहीं, सीधे मीडिया ट्रायल चालू हुआ। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीधे जासूस करके संबोधित किया, राष्ट्रद्रोही करके संबोधित किया, पत्रकारों ने नाम और फोटो छापे। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप मीडिया ट्रायल तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास लेश मात्र का भी कोई सबूत हो, उसके बाद ही आप उसको कर सकते हैं। यहाँ तो कोई जांच भी नहीं हुई। जांच के लिए सामान इकट्ठा करा और निष्कर्ष पहले निकाल दिया कि ये जासूसी कर रहे थे और सैन्य क्षेत्र की गोपनीय जानकारियां प्रेषित कर रहे थे। शर्मिंदगी उठानी पड़ी पूरे प्रशासन को जब उन्हें क्लीन चिट दी गई है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, और ऐसा कोई अपराध भी नहीं था कि कोई भारतीय महिला या पुरुष किसी विदेशी पाकिस्तानी या किसी अन्य देश के व्यक्ति से या युवती से बात नहीं कर सके, ऐसा कुछ था नहीं। अब बात यह आई कि ये इतनी लापरवाही जो हुई, इसके कारण दोनों तीनों बहनें जिनके पिता भी नहीं, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पिता भी सैन्यकर्मी रहे हैं, रिटायर्ड सैन्यकर्मी रहे हैं, ऐसे परिवार से वो हैं, और उनके जाने के बाद जिस तरह से बदनामी उनकी इंटरनेट के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, लोकल चैनल्स के माध्यम से जो हुई है, उसके बाद उनके परिवार पर और उनके भविष्य पर क्या इसका असर पड़ेगा ये देखना होगा। और निश्चित तौर पर ये कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है। अगर ये डिमांड ऑफ जस्टिस नोटिस देते हैं तो मध्य प्रदेश शासन को, सैन्य विभाग को और संबंधित समाचार समूह जिन्होंने बड़ी प्रमुखता से एक सनसनी बनाकर इनके फोटो सहित है छापी है, इनको डैमेजेस पे करना पड़ेंगे जो लाखों रुपए में हो सकते हैं। इस मामले पर इंदौर आईजी हरि नारायण चारी मिश्र न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत में कहते हैं, सर अभी तो उसमें मिलिट्री जांच की गई थी, उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भेजना नहीं पाया गया। अच्छा, और अभी कुछ ऐसा सबूत नहीं मिला ना उनके खिलाफ कि वो संलिप्त थी या नहीं? मिले थे, लेकिन अभी उसमें उस तरह का नहीं मिला, कोई डॉक्यूमेंट भेजने जैसा नहीं मिला, इसलिए कोई अभी कार्रवाई नहीं की गई। तो वो अब बरी हो गई एक तरीके से, उनके खिलाफ अब कोई जांच तो नहीं होगी ना? हाँ, मतलब अभी कोई जांच नहीं है। डर नहीं है, मेरी इज्जत की वजह से मैं बाहर नहीं निकल। हिम्मत नहीं हो रही है। खाना पीना छूट गया, कुछ हो गया, खाना पीना छूट गया। खाना खाने में स्वाद नहीं लग रहा है, जैसे खाना बिल्कुल जब मट्टी खा रहे हो। हमने तकरीबन 5 दिन तक खाना नहीं खाया घर के अंदर। 19 तारीख से लेकर अभी तक अब जाके 2-3 दिन से हम लोगों ने ठीक से खाना खाया, वरना जब से 7 दिन तो हमारे को ऐसे गए थे कि हम लोग खाना ही नहीं खा पा रहे थे। पुलिस वाले पूछते रहे कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन हमने खाना खा लिया, खाना गले से नीचे उतर नहीं रहा था हम लोगों के। फिर बिना कुछ के हम लोगों को इस तरह से बदनाम कर दिया। जब क्लीन चाहिए दूसरी बात तो उनको ढंग का छापना चाहिए, लेकिन एक ही बच्चों कोई गलती नहीं थी, इनको बेवजह इतना बदनाम किया गया। बात करना इतना बड़ा गुनाह नहीं, हाँ मैंने नहीं की, लेकिन मेरी बहने के लिए इतना बड़ा गुनाह था ना तो बात करना। और हम फौजी की बेटा हम खुद जानते कि देश की कोई बात अगर हम बाहर पहुँचाएंगे तो कितना बड़ा गुनाह होगा।